एमएलए अरविंद गुप्ता जी जिंदाबाद, एमएलए अरविंद गुप्ता जी जिंदाबाद, एमएलए अरविंद गुप्ता जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विकास पुरुष अरविंद गुप्ता जी जिंदाबाद। थोड़ा अच्छा है, उस टाइम मैं एमएलए नहीं था, उससे पहले की ये बात है। उसके मेडिकल कॉलेज की एसी का जो प्रोजेक्ट है, एसी, क्योंकि एसी अब लग्जरी नहीं है, अब नेसेसिटी है। वॉशरूम के लिए जो डॉक्टर साहब ने बोला, वॉशरूम भी इतना वर्कलोड है यहाँ पे, फुटफॉल इतना है कि अगर सिर्फ 2 बार वो करेंगे तो वो ऑलमोस्ट गंद ही रहेगा। उसमें हमारा फर्ज है। खुद देखिए, अगर बीमार होते हैं, अगर हम बाहर जाते हैं, अगर हम ही बीमार पड़ जाए अटेंडेंट्स, तो मरीज की देखभाल कौन करेगा? सर, इसका हमने ध्यान रखा है। हमें जो हमारी सेवा भारती वाले हमारा 10 रुपये में खाना देते हैं, उसको हम एक्सटेंड करना चाहते हैं रात को भी। सर, आज मीडिया वाले भी हैं, आप सब लोग आए, शुक्रिया। तो आज ब्लैक टॉपिंग जो बहुत दिन से पेंडिंग थी, तो आई एम श्योर सर कि ये जब इसमें पूरी ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी, हमने H to H करवाई है ताकि गंद का स्कोप ना, जीएमसी में गंद, किसी भी हॉस्पिटल में गंदी, कहते मैं बीमार होकर जा रहा हूँ, ये हम सुनते वहाँ पे कोई लोगों को अभी ओपन एरिया। सर, नेक्स्ट हमारा वो मूव रहेगा कि उस एरिया को हमने पूरा कवर करके, संदीप जी इसको थोड़ा आप हमें एस्टिमेट दीजिए, उसमें अच्छा सा मतलब ना पंखे, लाइट्स प्लस कूलर की गर्मी ना बहुत ज़्यादा होती है, शेड ऐसा बनाना कि जो गर्मी जैसे आज फैन लगे होते हैं ना, ऊपर से हवा लगाते हैं, वो एरिया को हम डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा थोड़ा सा, हम भी नियर बाय नेटिव्स हैं, जितने भी हम जहाँ पे बैठे हुए हैं सब एडजॉइनिंग मेरे का कोई 100-200 मीटर से। पेशेंट्स को भी एक और उनके अटेंडेंट को भी अभी कभी हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मेडिकल कॉलेज के अंदर आते हैं, एक छोटा सा प्लांट हम भी मेडिकल कॉलेज में वार्ड्स के अंदर लगा दें। एक अगर थोड़ी सी हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लें तो एक ग्रीनरी के साथ एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर आता है, एक पॉजिटिविटी आती है, वो भी रहे। वो हमारा भी फर्ज बनता है। मेडिकल कॉलेज वाले तो करेंगे, हमारा भी एक इनिशिएटिव लें। हमें ग्रीन, जैसे हम प्लांटेशन ड्राइव की बात करते हैं, हम छोटे छोटे पौधे हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर। और सर, आपकी जिम्मेवारी, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में पड़ती है और आप जितना ध्यान देते हैं, तो सारे हमारा जो स्टाफ है, जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन है सर, आपके सिवाय आप वहाँ खड़े हुए हमें हेल्प किया आपने, डॉक्टर्स की सपोर्ट में आप खड़े रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट में छोटे छोटे इंसिडेंसेस होते हैं, इससे सर हमारा बहुत हौसला बढ़ता है। आपकी जब सपोर्ट रहती है तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बेटर काम करते हैं। आपकी जो सपोर्ट जब से आप आए हैं सर, आपने देखा होगा डेवलपमेंट वर्क हमारे जीएमसी में कितना फास्ट हुआ है, और उनकी जो व्यथा अगर नहीं समझेंगे तो हम मरीज के साथ अन्याय करेंगे। सेकंड चीज़, हमने जो वॉशरूम्स हैं सर, वो हमने ध्यान दिया है कि साफ़ हों, मॉडरेट, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं हमें कि जो हमारी जो लुकिंग आफ्टर है, अभी स्कूलों वाले कर रहे हैं, लेकिन वो दिन में 2 बार आते हैं। हम चाहते हैं कि 24 आवर्स मैन हो जाएंगे, उसके लिए पैसा बड़ा चाहिए हमें। सर, किसी दिन बैठ के आपके साथ ये ज़रूर इसमें अभी हेल्प कीजिए कि अगर उनसे नेगोशिएट करके थोड़ा चीपर प्राइस पे ले आते हैं कि बंदा वहीं रहे। ये नहीं कि सुबह और शाम, उसका फ़ायदा ही नहीं कोई। आदमी टॉयलेट यूज़ करता है, 2 मिनट में गंदा हो जाता है। अगर बंदा शाम को आएगा तो अच्छी बात नहीं है। जैसे एयरपोर्ट में देखा होगा कि आपने वो साफ़ करते हैं, उसके बाद आप यूज़ करने की परमिशन देते हैं। सर, वो हम कंसेप्ट बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपकी हेल्प रहेंगे। किसी दिन बैठ के तो हमारी परचेज कमेटी में आपको सर इनवाइट करके सुलभ वाले जो भी एजेंसीज हैं, उनसे नेगोशिएशन ऐसी हो कि उनका आदमी वहीं रहे। यहाँ पे बैठे हुए इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वीरेंद्र जी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर भारत भूषण जी, अपने एक्सीएन संदीप गुप्ता जी, और मेरे साथ मेरे ज़िले के महामंत्री रविकांत जी, सुनीत रैना जी, ब्रह्मजोत जी, और मेरी महिला शक्ति जितनी मंडल अध्यक्ष, जितने हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जितने भी सारे लोग हैं। हमें यहाँ पे आने का मौका मिला। आप डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आपने चेंजेस आते ही मेडिकल कॉलेज के अंदर देखी होंगी। काफ़ी देर से पेंडिंग एक टीम वर्क का काम होता है, कोई इंडिविजुअली ऐसा नहीं है कि अरविंद ने कोई इनिशिएटिव लिया। उससे पहले डॉक्टर साहब काफ़ी देर से अच्छा इनिशिएटिव ले रहे थे, एक अच्छा काम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के अंदर आए तो आपको एक मंत्रन का उच्चारण अपना यहाँ पे चल रहा होता है। एक अंदर जब आए आदमी को एक पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि आदमी जब घर से आता है परेशान होके, तो जब मेडिकल कॉलेज के अंदर आए तो एक मंत्रों का उच्चारण हो रहा हो तो एक पॉजिटिविटी सी आती है, एक बड़ा अच्छा ये साउंड आती थी। तो मैंने स्टार्टिंग में जब डॉक्टर नरेंद्र बटियाल थे तब उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया था, बोला कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम था। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब के साथ मेरी हमेशा हेल्दी टॉक्स होती हैं, कई बार आपस में हम लड़ते भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ठीक है, आप
कर्टन क्या होता है, तो वो चीज़ें कुछ चलती रहती हैं, लेकिन आपस में एक टीम वर्क के तरह जैसे काम मेडिकल कॉलेज के अंदर हो रहा है, अप्रिशिएबल है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जब शेलिंग हुई, मोटराड शेलिंग हो रही थी जम्मू के अंदर, हम रात को मेडिकल कॉलेज के अंदर थे, मेरे साथ में मेरे मंडल अध्यक्ष और भी काफ़ी सारे लोग थे यहाँ पे हमारे टीम के, और सारे सीनियर डॉक्टर्स वगैरह। यानी कि हाँ, यहाँ पे ऑपरेशन हमने मेडिकल कॉलेज के अंदर पूरी तैयारी रखी हुई थी, लेकिन माता रानी की कृपा से कुछ ऐसा हुआ नहीं। 2-3 इंसिडेंट पूंछ के जो केसेस थे वो यहाँ पे आए, और मेरे लिए भी पहली बारी पूंछ के जो बच्चा था उसको मैंने जब देखा पहली बारी, जो बम ब्लास्ट में था, उसका एक बाजू चली गई थी, एक हाथ, और उसने बोला डॉक्टर साहब मेरे साथ थे, कहता अंकल मेरे को 10 मिनट के लिए मेरी दर्द दूर कर दो। मेरे लिए भी काफ़ी पेनफुल था वो, और वो इंटरेस्टेड थे कि हम अमृतसर में जाएं, तो डॉक्टर साहब कहते कि हम यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी रोकना कुछ हमारा बनता नहीं है, उनकी प्रायोरिटी अगर अमृतसर है तो वो बेटर है अमृतसर जाएं। हम अगर कुछ कल ऐसा हो जाता तो फिर हमें ब्लेम करेगा। ऐसा नहीं है, हमारे मेडिकल कॉलेज के अंदर जो बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है कुछ कमियां भी रह सकती हैं, ऐसा नहीं है कि हम 100% वो हैं, कुछ थोड़ी बहुत कोई कमी रहे तो हम बेटर है कि हम सुझाव अपने दें, आपने जो मेडिकल की टीम है उनसे बैठ के बात करें या कुछ हो, हम पब्लिक में, क्योंकि जो डॉक्टर प्रोफेशन है एक नोबल काज है। अगर माँ अपने बच्चे को किसी के हाथ में सौंपती है, अपने बाद वो एक डॉक्टर के हाथ में ही इसको सौंपती है कि मेरा इलाज ये बच्चा करेगा, इसको कुछ नहीं करेगा। आज मेडिकल कॉलेज के अंदर आना हुआ। आज थोड़ा सा ब्लैक टॉपिंग का काम था, काफ़ी देर से पेंडिंग काम था। ब्लैक टॉपिंग और बीएम का हो चुका था, ब्लैक टॉपिंग थी, तो डॉक्टर आशुतोष जी का कल मैसेज आया कि अरविंद जी ब्लैक टॉपिंग का शुरू होना है। तो एक ऑलमोस्ट 1 करोड़ 20 लाख का काम था, काफ़ी पेंडिंग काम था। आपने भी देखा होगा कि आपका भी रेगुलर मेडिकल कॉलेज के अंदर विजिट होता रहता है। तो ये रोड काफ़ी ख़राब थी, तो रोड का काम स्टार्ट किया आज। और आपने मेडिकल कॉलेज के पूरा ओवरऑल मेडिकल कॉलेज की जो डेवलपमेंट चल रही है, आपने जो फेस है वॉल फेसिंग का जो है उसका, और अंदर आपने मेडिकल कॉलेज के अंदर अब आते ही आपको प्लांटेशंस वगैरह, एक टीम वर्क जो अच्छा, एक टीम डॉक्टर आशुतोष जी के इनिशिएटिव से एक अच्छा टीम वर्क है। यहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट वीरेंद्र जी हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट भारत भूषण जी को तो मैं कह सकता हूँ इनके लिए कि कई बार मेरे को रात को फ़ोन करते हुए होता है कि मैं करूं या नहीं करूं, लेकिन इनका कॉल आगे से जैसे ही पिक करते हैं, हाँ जी अरविंद जी बोले, इनको लगता नहीं है कि ये सो के उठे हैं। इनके लिए हैट्स ऑफ है, इनके लिए मेरे को भी इनसे कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हमारे संदीप जी हैं, हमारे रविकांत जी हैं। एक डॉक्टर साहब ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक मंत्र उच्चारण का मेडिकल कॉलेज के अंदर करो, एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, वह मंत्र चलता रहता है। ये अभी का नहीं है, मेरे एमएलए बनने से पहले का है। उसके बाद आपने ग्रीनरी देखी होगी कि सभी जगह प्लांट्स, खाली इस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में नहीं, पूरे मेडिकल कॉलेज में जो ग्रीनरी है, प्लांटेशन चल रही है। मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि एक तो विजिटिंग आवर्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फुटफॉल इतना ज़्यादा है मेडिकल कॉलेज के अंदर कि पूरे जम्मू प्रोविंस को एक सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोड रहता है जम्मू मेडिकल कॉलेज के अंदर रहता है। कोई विजिटिंग आवर्स हो उसके लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो कि हमारे पास जो टाइमिंग्स हो कि लोगों का जो विजिटिंग फुटफॉल थोड़ा सा कम हो सके, जो लोगों का टाइम है एक पर्टिकुलर टाइम में लोग आएँ। और मैंने एक जो लोग आते हैं उनसे भी मेरी एक अपील है आप सभी चैनल के माध्यम से कि एक छोटा सा पौधा मेडिकल कॉलेज के लिए लेके आएँ। वहाँ पे हम वार्ड्स में भी नहीं, छोटा बोलेंगे तो बड़ा लाएंगे ना, तो आप थोड़ी सी प्लांटेशन का, हम जैसे मोदी जी बोलते हैं एक पेड़ माँ के नाम, जो परसों वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी था, उसके लिए हमें थोड़ा सा एक इनिशिएटिव हमारा सोसाइटी का भी बनता है। आने वाले टाइम में जो मेडिकल कॉलेज है वो एयर कंडीशन भी हो रहा है, क्योंकि एयर कंडीशन अब कोई लग्जरी नहीं है, हमारी नेसेसिटी है। और आपने देखा होगा कि यहाँ के फर्श वगैरह ओवरऑल जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है। और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर्स हैं उस पर हमें विश्वास करना सीखना चाहिए। क्या होता है कि हम अपने सोशल मीडिया और पिक्चर्स की वजह से कुछ मेडिकल कॉलेज के ऐसे कुछ पिक्चर्स होती हैं जो हम पब्लिक करते हैं, उससे लोगों को एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। हम यहाँ से जो अच्छा है वो बाहर पब्लिक में बताएं, जो कुछ अगर आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं तो हम इनकी जो यूनिट है, जो टीम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ बैठ के उसके साथ चर्चा करें। तो मेरे को लगता है कि एक अच्छा मेडिकल कॉलेज जो जम्मू के अंदर है, सभी पूरे जम्मू प्रोविंस को कैटर कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी जो इनिशिएटिव और जो टीम वर्क मैंने यहाँ पे देखा एक बड़ा अच्छा है, उसके लिए मैं सभी डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करता हूँ। 24/7 मेडिकल कॉलेज के अंदर थे और मेरा भी यहाँ पे था। एक अच्छी टीम के साथ ये काम करें, मैं इनको आने वाले टाइम के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।